Dear students, in this module, I will be talking about comments and working directory. So first of all, comments. In R, you can annotate your code using comments. Annotate से क्या मुराद है? जैसा कि गूगल पे आप लिख के देख लें या किसी भी डिक्शनरी को खोल लें. This word means that you will be adding notes to your text or your diagram, giving some explanation or a comment. Okay? तो इसको हम कैसे करते हैं? इसके लिए it is very very simple. We simply need to use the hash sign. All right? अगर आप कोई जुमला लिखते हैं और उसके स्टार्ट में हैश लगा देते हैं तो फिर that will not be executed and it will not create any problem. यानी फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर ये 1+1 आप लिख रहे हैं तो 1+1 तो आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर उसके आगे आपने ये जुमला लिखा कि दिस वर्क्स आउट द रिजल्ट ऑफ 1+1, अपने आप को समझा रहे हैं कि वो कोड जो आपने लिखा है वो क्या है या क्या कर रहे हैं. तो उसको अगर ये हैश पहले डाल दिया है उस जुमले से पहले तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और सिंपली 1+1 ही एग्जीक्यूट होगा. अगर आप ये हैश ना डालते तो फिर क्या होता, मैं अभी आपको ये डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ. सो लेट मी गो टू माई आर फाइल and first and foremost I will type exactly that only 1+1. अब इसको मैं एंटर करती हूँ तो ये तो 2 आ जाता है, लेकिन अगर ये कोई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा कोई कोड था जिसको मैं एक्सप्लेन भी करना चाहती थी, अपने आप को बाद में कभी खोलूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या है. ज़ाहिर है कि मैं आपको इशारा दे रही हूँ कि बहुत बड़े-बड़े कोड्स होते हैं, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और वहाँ पे आप कई दफ़ा आप चाह रहे होते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे आप कुछ लिख दें ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. तो अब यहाँ पे आप समझें कि ये वो बहुत बड़ा कोड है. तो अब अगर मैं लिखूँ सिंपली वही जो अभी स्लाइड पे आपने देखा, दिस विल गिव द result uh, result of 1+1. अब अगर मैं इसको रन कर दूं, मैंने कोई हैश नहीं डाला, तो लेट्स सी कि क्या होता है. इसको मैं रन करने लगी हूँ जी, एंटर कर रही हूँ. ऑलराइट, देयर यू आर. एक सेकंड के अंदर यू गेट एन एरर, अनएक्सपेक्टेड सिंबल. ये दिस, वो 1+1 तक ठीक था, उसके आगे दिस पे वो उसको तो प्रॉब्लम हो गया, इसलिए कि जो चीज़ आर पहचानता नहीं है वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा. अब मैं क्या करती हूँ जी, आई विल कॉपी दिस होल थिंग यहाँ तक और इसको नीचे पेस्ट करूँगी. कॉपी करके ये कॉपी किया मैंने, ये मैंने इसको पेस्ट किया. अब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, तो ये देखिए आपके सामने. और अब मैं हैश जो है वो डालने लगी हूँ यहाँ पे. ये लें, हैश मैंने डाल दिया, उसके बाद बेशक स्पेस दे दें या ना भी दें, बट द हैश हैज़ अराइव्ड एंड दिस विल मेक लाइफ सिंपल फॉर मी, क्योंकि अब वो जो भी हैश के आगे है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब मैं इस पूरी चीज़ को हाईलाइट करके या उसके एंड पे भी अगर कर्सर रख के मैं इसको करती हूँ एंटर, तो क्या होता है ये लीजिए, एंटर करने लगी हूँ एंड देयर यू आर. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कमेंट्स. ऑलराइट, और इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी है, छोटी सी एक और, छोटी सी तो इस सेंस में कि बात जल्दी से हो जाएगी, वैसे वो छोटी सी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और वो क्या है, दैट इज़ working directory. So an active R session, students, always has a working directory associated with it, unless you explicitly specify a file path when saving or importing data files. R will use this working directory by default.
So to check the location of the working directory, we use the getwd function. अब अगर इसको जल्दी से मैं बोलूँ तो ऐसे लगेगा कि मैं कहूँ get with, लेकिन एक्चुअली ये with WITH वाला with नहीं है. A WD stands for working directory. So get WD means get working directory. तो उससे आपको वो लोकेशन उसकी मिलेगी. तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं जो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है GETWD और उसके बाद parenthesis, इस तरह की चीज़ बाय द वे ऑन द वे मैं आपको बता दूं कि कोई लिखा हो कुछ और उसके बाद parenthesis, so that is a function, it's called a function. तो ये जो get with function जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, ये फंक्शन जब आप वहाँ पे टाइप करते हैं और उसको एंटर करते हैं तो आपको लोकेशन मिल जाती है उसकी. ये जो हमारी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है वो क्या है, इन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर / और उसके बाद यूज़र्स और उसके बाद / और उसके बाद TDAVIES, टिलमन डेवीज ऑथर का नाम है और वो उनकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो उनके नाम से वहाँ पे आ रही थी, तो उन्होंने वही लिख दी है. तो हम जब करेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या होता है. आई विल गो टू माई आर फाइल और ये GETWD ये वाला फंक्शन जो है ये मैं वहाँ पे टाइप करने लगी हूँ, GETWD और parenthesis open and parenthesis closed, and I'm going to enter and there you are. हमारी जो कंप्यूटर मेरा है इस वक्त जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें आप देखिए कि दिस इज़ व्हाट यू गेट. सी सबसे पहले वो डबल कोटेशन और उसके अंदर सी, उसके बाद कोलन, उसके बाद / उसके बाद यूज़र्स, उसके बाद अनदर / और उसके बाद studio-A, क्योंकि ये जो मैं मॉड्यूल रिकॉर्ड करवा रही हूँ दिस इज़ इन studio-A ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद / एक और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स. सो ये मेरी ये वाली आर फाइल जो है ये इस जगह पे लोकेटेड है. ऑल राइट, लेट्स गेट बैक टू माय स्लाइड. और ये जो आखिरी बात यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. फाइल पाथ्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स जैसा कि आपने देखा, एंड आर यूजेस / जैसा कि आपने देखा, not / when specifying folder locations. All right, this is it.